बहुत खुश होंगे। एंड अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए एंड आपके लाइफ में खुशियाँ आ जाए। तो जो ये आपको दिया दिख रहा है उसमें आप अपना ध्यान कीजिए। एंड आज हम देखने वाले हैं जो भी लोग नो कांटेक्ट में है उनके जो पार्टनर है वो आपको क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या उनके दिल में ऐसी चीज़ है कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो आप इस दिए में ध्यान करके आप अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचें एंड साथ ही साथ आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में सोचें, ताकि ईश्वर डिवाइन आपके जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर दे। तो ये जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है। ये जो रीडिंग है वो सभी लोगों के लिए रहने वाली है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रहने वाले हैं, सभी जेंडर के लिए रहने वाले हैं। एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रहने वाली है। तो जब भी आपको ये वीडियो मिले तब आप इसे रिजोनेट कर सकते हो। तो पिक कार्ड रीडिंग है, तो पिक कार्ड रीडिंग में आपको जो सिंबल दिखा उसमें से आप 1 2 3 कोई भी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। एंड अगर आप पाइल सिलेक्ट करना नहीं चाहते हो तो बर्थडे अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। लाइक अगर आपकी बर्थडे 1 से लेके 10 है तो पाइल नंबर 1, एंड 12 से लेके 20 है तो पाइल नंबर 2, एंड 21 से लेके 30 या फिर 31 है तो पाइल नंबर 3। इस हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो अगर अभी तक आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, तो इसका मतलब कि डिवाइन ने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है एंड यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर निकलेगा। तो इस रीडिंग को मिस मत करना एंड इनको अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप था ना वो तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मतलब आप लोगों की बन रही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है ना। एंड अभी भी उनके माइंड में आप हो, आपके लिए फीलिंग भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फीलिंग नहीं है। यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपके तरफ उनका अट्रैक्शन बहुत हाई है, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट लेट्स सी क्यों नहीं कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओह ओ माय गॉड डियर भाई, यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो बात नहीं कर रहे हैं ना, उनका रीज़न है थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है। थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। एंड देखो उनको है ना ये चीज़ समझ आ गई है, आप क्या हो, आप किस तरह के पर्सन हो, ये सभी चीज़ उनको समझ आ गई है। मैं भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है ना वो मैरिड है, ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। साथ ही साथ उनको है ना जो भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है ना वो उनको बहुत बुरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं है ना वो उनमें फंस गया है या फिर फंस गई है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे। बाकी आपके, मैंने बोला ना कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था एंड साथ ही साथ अभी भी प्यार भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, अभी भी प्यार है। बट फिर भी वो कॉल नहीं कर रहे या फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहे, उनका मेन रीज़न यही है थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, एंड वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट या करेंटली अगर मैं बात करूँ ना तो वो आपको चुपके से देख रहे हैं, जैसे कि स्टॉक कर रहे हैं, कहीं इंस्टा पे देखना या फिर आपका व्हाट्सएप का अभी नंबर अनब्लॉक है तो उसमें आपका डीपी देखना, आपको ऑनलाइन देखना, अगर इंस्टा में आपको स्टोरी लगाते हैं तो वो देखना, ये सब कुछ करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग है ना कलीग है, लाइक आप लोग साथ में जॉब करते हो, ठीक है। तो देखो बात नहीं हो रही बट डेली आप एक दूसरे को देखते हो। मैं भी हो सकता है कि वो आपके सीनियर है, इसीलिए आपका है ना कम्युनिकेशन डेली होता है, बातचीत होती है, बट एज अ प्रोफेशनल, पर्सनल कुछ नहीं है बट प्रोफेशनल अभी भी आप लोगों की बात शुरू है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और भी मुझे शो हो रही है,
उनकी तरफ से है ना आपके लिए केयरिंग नेचर बहुत है, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे एंड अभी भी करते हैं। बोलते नहीं हैं बट अभी भी कुछ हो जाए ना आपको तो वो दौड़े चले आएंगे, ठीक है, या फिर चली आएगी। तो प्यार है, दिल में सब कुछ है, बट एक ही ऑब्स्टिकल है जो मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे वहीं हो पिक हो रही है, मैरिज वाले। तो अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है, मतलब जो आपके पार्टनर है वो मैरिड है या फिर पहले आप रिलेशनशिप में थी बाद में उनका मैरिज हो गया, तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैं बात करूँ ना तो आपके जो पार्टनर है ना वो डिसीजन तो लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, बट उनके लिए है ना वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट अभी हो गई है, ठीक है। वो क्लियरली इन चीज़ों को है ना कर नहीं पा रहे हैं, स्मूथली उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा है कि वो तुरंत डिसीजन ले ले आपको लेके, ठीक है। क्योंकि अगर आपके फेवर में कुछ भी डिसीजन लिया या फिर कुछ भी आपके बारे में सोचा तो फिर उसके करंट लाइफ है ना उसमें मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम दिख रही है। इसीलिए है ना वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसीलिए वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। बाकी भाई प्यार है, ठीक है, वो मैंने पहले बोला कि आपके लिए उनके दिल में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो जो भी आप लोग जो भी ट्रैवल में गए थे या फिर जो भी आपने साथ में टाइम स्पेंड किया है, कहीं घूमने गए थे, ठीक है, तो वो दिनों को वो बहुत याद कर रहे हैं, वो बहुत ही मिस कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को आपने से रिजोनेट किया है, अगर रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड साथ ही साथ जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ रिजोनेट करके मत जाना। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 वाले। तो अब बारी आती है पाइल नंबर 2। कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है? ओह गाइस, वैसे फीलिंग तो भाई अभी बची हुई है, ठीक है, बट कांटेक्ट क्यों नहीं करते वो हम देखेंगे, बट फीलिंग तो है आपके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर है ना आपको प्रोटेक्ट करके बहुत चलते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी अगर पर्सन कुछ भी है तो आपको है ना प्रोटेक्ट करके ही चलने वाले बंदे हैं। एंड उसकी वजह से ही आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। देखो उनके दिल में अगर मैं बात करूँ एंड क्यों वो नहीं कर रहे हैं ना, तो उसने है ना अपने आप को ही कंट्रोल करके रखा है। उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ऐसा कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी और कोई चीज़ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। वैसे देखो कार्ड काफ़ी अच्छे आए हैं, आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो भी काफ़ी अच्छी है, आपके लिए भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि खुद की एनर्जी आपके लिए भी अच्छी है, बट वो खुद को ही कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को ही अपने आप को ही बांध रहे हैं। जैसे कि उनको याद आई आपकी एंड वो चाह रहे हैं कि चलो मैं उनको मैसेज करके पूछ लूँ या फिर कॉल करके बात कर लूँ, फिर वो सोचते हैं कि मुझे नहीं करना, मैं सामने से नहीं करूँगा, ऐसे करके अपने आप को बांध लेते हैं। दूसरा यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है ना वो कभी कभी थोड़े से मतलब उट पटांग वाली चीज़ सोच लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं उनको सामने से कॉल करूँगा या फिर करूँगी तो मेरा इमेज आपके सामने क्या रहेगा, इस तरह की वो सोचते हैं चीज़ें। अगर मैं बात करूँ कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उनको गिफ्ट दिया हुआ है ना, कोई भी गिफ्ट दी है ना, उन चीज़ों को वो बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब आपकी जब भी याद आती है ना तब वो इन चीज़ों को देख के आपको मिस करते हैं। देखो उसने मूव ऑन होने की भी ट्राई की है, ठीक है, बट वो हो नहीं पा रहे हैं। आपके यादों में, आपके प्यार में, आपके एनर्जी में वो फंसे हुए हैं। ट्राई किया हुआ है, बहुत बार ट्राई किया हुआ है आपसे दूर होने के बाद मूव ऑन होने की, बट वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर देखो ये चीज़ एक कांटेक्ट वाले लोग हैं ना, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल मुझे दिख ही नहीं रहा है, उन लोगों की तो एनर्जी बहुत यहाँ पे अच्छी है, आप लोगों की तो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी स्मूथली चल रही है। बट जो नो कॉन्टेक्ट है ना लाइफ में बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो रही है। एंड ये है ना आपके सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से ही हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके थॉट की वजह से हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी जिद की वजह से हो रहे हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं।
अपने आप को ओपन कर देना, तो फिर कोई ऑब्स्टिकल यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। आप लोगों में है ना प्यार बहुत है, देखो पहले भी था, अब भी है, आगे जाके भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिलेशन है ना वो एक सोल कनेक्शन दिख रहा है। तो आप चाह के भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओगे, ठीक है। एंड या आपके जो पार्टनर है ना वो आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे, आपने कुछ किया फिर भी वो प्रोटेक्ट करेंगे, आपने कुछ नहीं किया फिर भी वो प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक अगर कुछ भी गलत चीज़ हो गई तो वो आपके ही फेवर में होगे, आपका ही स्टैंड लेके, आपकी तरफ से ही उनका एक्शन होगा, किसी और की तरफ से नहीं होगा। सामने कोई भी है, मैं भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो, ठीक है, एंड उनके घर वाले भी आपके अगेंस्ट हैं, तो फिर भी वो आपका स्टैंड लेंगे ही लेंगे। इसी तरह की चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड या आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर अभी आप नो कांटेक्ट में है या फिर बातचीत नहीं हो रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टेम्पररी है, वो कहीं ना कहीं आपके पास ही आने वाले हैं, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, आई होप आपने ये रिजोनेट किया है। अगर रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड साथ ही साथ जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ रिजोनेट करके मत जाना। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 वाले। अब बारी आती है पाइल नंबर 3। भाई आपके लिए फीलिंग तो है डियर, ऐसा नहीं है कि फीलिंग ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। बट देखते हैं कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं पार्टनर, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो पाइल नंबर 2 वालों में आया है वो चीज़ पाइल नंबर 3 में भी आई है, बट उनसे आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी आई है, ठीक है। पाइल नंबर 3, पहले तो आपके जो पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, उनका मेन रीज़न है उनका ईगो। बहुत ज़्यादा यार यहाँ पे मुझे ईगो दिख रहा है। साथ ही साथ खुद को मतलब खुद को रोक भी रहे हैं एंड ईगो भी है। चाहे तो वो स्टैंड ले सकते हैं बट लेना नहीं चाहते हैं, ओके। दूसरा अगर मैं बात करूँ ना तो उनको लगता है कि पहले मुझे है ना अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। अभी साथ आपके रिलेशनशिप है ना वो आपके कलीग ही है, आपके साथ ही है। आप या तो साथ में स्टडी करते हो या फिर साथ में जॉब करते हो या फिर कहीं पे साथ में जिम में मिले हुए हो या फिर कोई भी ऐसी क्लास या फिर कुछ भी ऐसा है, तो वहाँ पे आप लोग साथ में ही हो। तो उसने जो भी ये आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हुआ या फिर जो भी आपकी लड़ाई हुई एंड उनके बाद जो भी आपका नो कांटेक्ट हुआ है, तो उसने अब ये सोच लिया है कि मुझे है ना अपने आप को एंड अपने करियर को प्रायोरिटी देनी है, फिर बाद में है ना मैं रिलेशनशिप को दूंगा। इसीलिए वो है ना आ नहीं रही है, खुद को अभी वो प्रायोरिटी देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ईगो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं उनके एक्शन की बात करूँ ना गाइस, तो बहुत ज़ीरो एक्शन दिख रहे हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर दो, आप उनके साथ जाओ, उनको मनाओ, आप बीमार हो जाओ, उनके पास रोने लगो, उनसे गिड़गिड़ाने लगो कि यार मैं आपके बगैर नहीं रह सकता या फिर नहीं रख सकती, मुझे आप मेरी लाइफ में चाहिए, कुछ भी कर लो, अगर नहीं किया है ना तो भी कर लो। बट वो 1 से 2 नहीं होने वाले, वो नहीं आने वाले। उसने ये चीज़ ठान ली है कि नहीं मतलब नहीं। वो इतने जिद्दी पर्सन है कि नहीं, मेरा अब रिलेशनशिप ख़त्म, भाई जो भी था वो मैंने कर लिया, अब मुझे चाहिए ही नहीं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा करियर ही चाहिए। या फिर जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनके लाइफ में अभी वो कर रहे हैं, लाइक स्टडी हो सकती है, कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहा है या फिर कोई उसका बिजनेस हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट या उसने ये चीज़ ठान ली है, अपने आप पे उसने फोकस करना शुरू कर दिया है, वो खुद को प्यार करने लगे हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव वही है कि 3rd पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसने ऐसा नहीं है कि मैं मूव ऑन करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। उसने अपने आप पे काम करना शुरू किया है, उसने अपने करियर के लिए काम करना शुरू किया है। उसने रिलेशनशिप को है ना साइड में ही रखा है कि भाई अभी तो रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, कुछ भी हो जाए रिलेशनशिप अभी स्टॉप ही मुझे करनी है, ऐसा उसने ठान लिया है गाइस। इसलिए वो नहीं आ रहे हैं एंड विच इज़ गुड। और वो चीज़ आप भी करो,
आप भी अपने आप को प्रायोरिटी दो। उसने ये सब कर लिया है, उसने अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया है, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? आप भी अपने आप को टाइम दो, आप भी कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करो, आप अपने लिए स्किल डेवलप करो, आप अपने आप को कुछ अलग तरीके से दिखाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करो कि वो सामने से बंदा आए या फिर बंदी आए। हर बार आप ही क्यों जाते हो? एंड मुझे दिख रहा है कि हर बार आप ही गए हुए हो। कुछ भी हो जाए आपने ही कॉल किया है, कुछ भी हो जाए आपने ही मैसेज किया है, कुछ भी हो जाए आप ही मिलने गए हो, तो हर बार आप ही क्यों? इस बार मत जाओ गाइस, क्योंकि वो इंसान है ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसने देखो अपने आप को प्रायोरिटी दे दी है, अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया है, इसलिए आपका अट्रैक्शन के उनके तरफ हाई होता जा रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान जब खुद को प्यार करता है ना, तब आसपास के लोग भी उनको प्यार करते हैं। तो वो चीज़ आप भी करो, आप अपने आप को प्यार करो ताकि वो आपको प्यार करे। तो ये चीज़ आपको डेवलप करनी है। एंड ये पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग थी। आई होप पाइल नंबर 3 आपने इसको रिजोनेट किया है। अगर रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करके जाना। ज़बरदस्ती की चीज़ कोई भी मत रिजोनेट करके जाना। एंड ये थी पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 वालों की रीडिंग। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, ये रीडिंग अंत तक देखने के लिए। तो अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, एंड जुड़े रहे, खुश रहे। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।